इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग कॉमन कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन कॉर्ड क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर जान लेते हैं। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को कट करता है किसी भी पॉइंट पर, तो जो दोनों कट पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देते हैं तो उसे कॉमन कॉर्ड कहते हैं। एक ऐसा कॉर्ड जो दो सर्कल के लिए, पता नहीं गला में खराश हो गया यार, जो दो सर्कल के लिए कॉर्ड है, मतलब ये इस सर्कल के लिए कॉर्ड है पी क्यू, और इसी पॉइंट से दूसरा सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, तो इस सर्कल के लिए भी ये कॉर्ड है पी क्यू, दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर कॉमन कॉर्ड से सवाल कैसे बनते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। अगर मैं बोलूं तो ये जो सर्कल होगा इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, बोलोगे जी सर। मान लेते हैं इसका सेंटर O1 है और इसका सर्कल सेंटर मान लेते हैं O2 है। O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस ये है D, और जब मैं इस पॉइंट से O1 को मिलाऊंगा और इस पॉइंट से O2 को मिलाऊंगा तो मुझे यहां पर एक रेडियस R मिलेगा और एक रेडियस ER मिलेगा। और आप सभी को बचपन से पता है कि जब भी हम लोग सेंटर से कॉर्ड पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है। मतलब यहां पर ये परपेंडिकुलर भी बनेगा और ये कॉर्ड जो है दो इक्वल भाग में ही बटेगा। अगर कॉर्ड का लेंथ मैं C एज्यूम करता हूं तो ये C/2 में बढ़ जाएगा। अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते दिखेगा कुछ इस तरीके से कि अगर ये मेरा एक लेंथ है, कुछ भी हो सकता है XYZ, ये मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है और ये हाफ ऑफ कॉर्ड है, तो हाफ ऑफ कॉर्ड के साथ रेडियस ऑफ सर्कल का रिलेशन एक बनेगा और ये फिर एक रेडियस ऑफ सर्कल के साथ हाफ ऑफ कॉर्ड का और इस पार्ट का जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड है उसका एक रिलेशन बनेगा। नॉर्मल कॉर्ड में हम लोग सिर्फ एक के साथ डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन ये कॉमन कॉर्ड है तो दोनों सर्कल के साथ इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ इसके एक एक केस का बात करते हैं। हम लोग एक एक केस करके बात करेंगे। ये हमने जनरल केस बात किया था कि कोई भी ऐसे जनरल ट्रायंगल बन जाए तो इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग इसमें केसेस थोड़ा डीप जाके पढ़ेंगे। जो केस वन है वो केस वन ये है कि वो दो स्टेटमेंट दे दे। एक स्टेटमेंट ये दे दे कि जो दो वृत्त है, जो दो सर्कल है, वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। जो दो वृत्त है वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, या वो ऐसे दे दे कि जो कॉमन कॉर्ड वाला लाइन है उसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो दो तरीके से ये बात आपको प्रेजेंट करता है। या तो ये ऐसे प्रेजेंट कर देगा कि when two equal circle pass through each other center, दो बराबर सर्कल एक दूसरे के सेंटर पे पास करें, या फिर वो बोलेगा when equilateral triangle is formed लिखना चाहिए जब आपका समबाहु त्रिभुज फॉर्म होता है। अब मैं बोला कि जब ये अभी दोनों केस सेम ही है, जब ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करेगा, जब ये सेंटर से पास करेगा तो मेरा ये सेंटर है, मेरा ये सेंटर है। बोलोगे जी सर ये सेंटर है मेरा, ये मेरा सेंटर है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। सर सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। ये तीनों मेरा रेडियस 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 हो गया। जी सर, अगर ये तीनों रेडियस 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 हो गया तो मुझे जो ये बन रहा ट्रायंगल दिख रहा होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा। बोलोगे जी सर। अब मुझे कॉर्ड का लेंथ निकालना है तो मैं जैसे मन तैसे कर सकता हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो लेंथ गिरा है इसको R/2 और R/2 में डिवाइड कर देगा। तो मैं इसका लेंथ अगर निकालना चाहूं तो मैं ऐसे तो कर ही सकता हूं, साथ साथ मुझे ऐसे भी याद है। कैसे याद है सर? कि कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो हाइट होता है, उसका जो एल्टीट्यूड या फिर हाइट होता है, ये √3/2a होता है। √3/2a होता है। अगर ये a है और ये भी a है और ये भी a है तो इसका लेंथ √3/2a है। कैसे होता है? सिंपल सा बात है कि अगर ये a है तो ये वाला पार्ट जो होता है वो a/2 है। तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर से बेस का स्क्वायर
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 4 माइनस करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा √3/2 है। मतलब जो इसका लेंथ आएगा हाफ ऑफ द कॉर्ड का, और √3/2 आर आएगा, √3/2 आर आएगा। इसका लेंथ √3/2 आर हो गया। अगर आप देखोगे तो नीचे भी तो एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते दिखेगा, बोलोगे जी सर, तो इसका भी लेंथ √3/2 आर हो जाएगा। अब ये लेंथ भी √3/2 आर, ये लेंथ भी √3/2 आर, तो ओवरऑल पी से क्यू तक का लेंथ क्या होगा √3 आर। पी से क्यू तक का लेंथ क्या होगा √3 आर। और जो ये फिगर फॉर्म हो रहा है एक तरह का रोम्बस फॉर्म हो रहा है जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूं आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जब भी सवाल में स्टेटमेंट ऐसा आए व्हेन टू इक्वल सर्कल पासेस थ्रू देयर सेंटर, या फिर ऐसे बोले व्हेन टू इक्वल सर्कल्स, ये तो हो गया टू इक्वल सर्कल पासेस थ्रू देयर ईच अदर सेंटर, या फिर व्हेन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, ये दोनों में से कोई बात बोले। और जब भी आपसे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पूछ रहा हो, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पूछ रहा हो तो √3 आर होता है। अगर रेडियस आर है, इफ रेडियस इज आर, आगे लिख दूं क्या, चलो इधर लिख देता हूं, इफ रेडियस इज आर, अगर आपका रेडियस आर है, रेडियस आपका आर है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड √3 आर होता है। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड √3 आर होता है। बस इस बात को ध्यान रखना। ये किस केस में होता है, ये केस क्या है, ये कब होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। व्हेन टू सर्कल्स passes through, two circle pass through each other center, pass through each other center, तब ये केस होता है। आ जाओ सवाल देखते हैं। भर भर के 2022-23 में इससे सवाल पूछे गए हैं, भर भर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप करो। बोला है टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। मैं बताता हूं इस सवाल के लिए फोटो भी नहीं बनाना, इस सवाल के लिए आपको फोटो भी नहीं बनाना, इस बात का आप ध्यान रखना। इस सवाल के लिए आप फोटो भी नहीं बनाना, समझ गए। आ जाओ, अब देखो आप क्या करोगे, छोटी सी बात। टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज। फोटो बनाओगे तो कैसे करोगे सर? फोटो बनाऊंगा तो मैं सिंपल ही करूंगा ऐसे, फोटो बनाऊंगा तो मैं सिंपल ऐसे करूंगा। पहले फोटो एक बनाऊंगा सर्कल का, फिर दूसरे सर्कल को ऐसा फोटो बनाऊंगा कि इसके सेंटर से पास होते शो करूं। ठीक ठीक। अब मेरे से बोला है कि दोनों सर्कल का रेडियस 8 है, तो मुझे पता है कि ये 8 होगा, तो ये भी आपका ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी बनेगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। मुझे इसका लेंथ बताना है, जो कॉमन कॉर्ड है, अल्टीमेटली कॉमन कॉर्ड तो यही है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ, इसी को कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। जी सर, तो जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आता है वो क्या आता है, सबको पता है √3 आर। कब? जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो। तो अगर रेडियस आर है तो जो मेरा रेडियस आर है तो जो मेरा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आएगा वो 8√3 या फिर √3 आर होगा, क्योंकि रेडियस 8 था तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 8√3 होगा। ये सब सवाल इजी है भाई, ऐसे सवालों के लिए आपको पेन उठाने की भी नीड नहीं है, सिर्फ सवाल देखो और आंसर टिक करो। क्या है सवाल? देखो, टू आइडेंटिकल सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करती है। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आपको दिया हुआ है 16√3। इस बार उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16√3 दे दी है, तो आपको प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या निकालना है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको दे दिया है 16√3, मतलब आपको इस बार √3r के वैल्यू दे दिया हुआ है और आपसे r की वैल्यू पूछ लिया गया है। तो r की वैल्यू क्या आएगी लाल? 16। आगे बढ़ो, इस सवाल को करो। टू सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर,
लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 24, देन व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। आपको कॉमन कॉर्ड का लेंथ 24 दिया हुआ है, व्यास पूछा है, कैसे करोगे सर? केस क्लियर है कि दो सर्कल एक दूसरे को इक्वल है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंटर के से, सेंटर से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होगा √3r। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होगा √3r। तो √3r किसके बराबर होगा भैया? 24 के। काटो, 8 दिया 24 जाता है, तो r बराबर 8√3 होगा। तो ये r बराबर 8√3 होगा, लेकिन आपसे व्यास पूछा गया है, तो 8 दूना 16√3 जो होगा सही उत्तर होगा। 16√3 जो होगा वो सही उत्तर होगा। इसे करो। क्या है सवाल? टू सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। सम ऑफ डायमीटर ऑफ दिस टू सर्कल इज 84 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड? आपको इसके डायमीटर का सम, व्यास का योग 84 दिया गया है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी? करो। कैसे करोगे लाल? सर रेडियस, डायमीटर क्या होता है सर? डायमीटर 2r होता है, और दोनों सर्कल बराबर है, खुद ही बोला है, मतलब इसका भी 2r उसका भी 2r, तो 2r प्लस 2r, 4r की वैल्यू मुझे 84 दिया हुआ है। 2r प्लस 2r, 4r की वैल्यू मुझे 84 दिया हुआ है। 2r प्लस 2r, मुझे 4r की वैल्यू 84 दिया हुआ है। मुझसे पूछा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ जब ये इक्वल सर्कल है। उभयनिष्ठ जीवा क्या होता है? √3r। 4 से काटा, r बराबर हो गया 21, तो उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगा 21√3। 21√3। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ो। अगला सवाल है आपका टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस ये लाइन पढ़ते ही मेरा डिसाइड हो जा रहा है। हर सवाल में मैं सिर्फ एक ही लाइन पढ़ रहा हूं कि वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। जैसे ये लाइन पढ़ा कि वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो मुझे इतना पता चल जा रहा है कि वो r√3r का केस है, उसके कॉमन कॉर्ड का लेंथ √3r होगा। एक सेकेंड के अंदर बोला है कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर इक्वल, रेडियस इक्वल है। इफ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 14√3, कॉमन कॉर्ड का लेंथ 14√3 है, मतलब √3r का लेंथ आपको दिया हुआ है 14√3। पूछा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस टू सर्कल। सर्कमफ्रेंस का सम क्या होगा? √3 से √3 खत्म, r बराबर 14। अगर आपको याद होगा मैं सिखाया हूं कि अगर r 7 होता है तो जो 2πr की वैल्यू होती है वो 44 होती है, और जब अगर r ये 2 गुना हो गया तो ये भी 2 गुना हो जाएगा 88। तो जो मेरा एक सर्कल होगा उस एक सर्कल का पेरीमीटर 88 होगा। तो मुझे दोनों सर्कल का पेरीमीटर पूछा है, तो 88 प्लस 88 176 जो होगा दोनों सर्कल का पेरीमीटर का सम होगा। क्या ये बात आपके दिलो जहान में क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। इसे करो। बोला टू सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड? 21√3 आंसर आएगा, होमवर्क है। अगला बात क्या है ना कि जब बनने वाला ट्रायंगल जो कि कॉमन कॉर्ड से बन रहा ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। जो बनने वाला कॉमन कॉर्ड का ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। ये कैसे हो सकता है सर? जब ये R1 और R2 90 डिग्री पे कट कर रहे हो, मतलब यहां पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, और ये आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा हो, ये आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा हो, तो आप इसे दो तरीके से सोच सकते हो। एक सोच सकते हो कि मैं इस लेंथ को x मान लूं, तो ये मेरा d माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा d है, ये x है, तो ये d माइनस एक्स हो जाएगा। और ये कॉमन कॉर्ड c/2 है, तो मैं एक बार इसका और इसका स्क्वायर लिख के पाइथागोरस लगाऊं, एक बार इसका और इसका पाइथागोरस लगाऊं, फिर मैं सॉल्व करूं। ये प्रोसेस एक हो सकता है। आप ये बात समझ गए होंगे कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे फॉर्म हो तो R1 R2 ले लूंगा, ये c/2 ले लूंगा, ये x ले लूंगा, ये d माइनस एक्स ले लूंगा, और फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, जैसा कि मैं पहले सवाल में ही सिखाया था यहां पे कि चाहे कोई भी ट्रायंगल हो ये काम कर सकते हो कि रेडियस है, ये c/2 है, ये मान लो इस पार्ट को हमने x एज्यूम कर लिया यहां से यहां तक को, तो ये बचा हुआ पार्ट मेरा हो जाएगा d माइनस एक्स। तो मैं इसमें और इसमें एक रिलेशन निकाल लूंगा और रिलेशन हो जाएगा मेरा पाइथागोरस का। ये तो सभी करेंगे।
हम लोग कुछ स्पेशल करते हैं। आ जाओ हम लोग उस स्पेशल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। स्पेशल क्या करेंगे, जब भी ये व्हेन एवर राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, बोल सकते हो जैसे वहां पे व्हेन इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो यहां बोलोगे व्हेन राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। जब आपके राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है तो क्या करेंगे, मैंने बनाया एक ऐसा, मैंने बनाया एक ऐसा, यहां पे बोला कि ये मेरा क्या है सेंटर, ये मेरा क्या है सेंटर, यहां पे इसको मैच कराया, यहां पे इसको मैच कराया, यहां पे इसको, ये मैं बोला 90 पे कट कर रहा है, ये मैं बोला 90 पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को मैं O1 ले लूं और इस पॉइंट को मैं O2 ले लूं। अब ये मेरा राइट एंगल है, मुझे लेंथ निकालना है इस कॉमन कॉर्ड का, मुझे लेंथ निकालना है इस कॉमन कॉर्ड का। मुझे पता है कि ये जो कॉर्ड है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो खुद ही परपेंडिकुलर है। बोलोगे जी सर, इसको निकालने का कुछ बहुत जबरदस्त तरीका होता है, जानते हो क्या, देख लो। अगर मैं बोला कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, मान लेता हूं ये रेडियस है r और ये रेडियस है r और ये डिस्टेंस है d और ये कॉर्ड का लेंथ मान लेता हूं c कॉर्ड का लेंथ माना तो ये c/2 हो गया। मैं पूरे कॉर्ड का लेंथ c माना हूं तो ये आधा c/2 हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूं कि सर इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं। सर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, उसका बेस और उसका हाइट। मैं बोल दूंगा 1/2 r इंटू आर, बेस इंटू हाइट, तो जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 r इंटू आर। और मैं अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालूं कि अगर मेरा बेस ये है और हाइट ये है, तो 1/2 बेस d इंटू हाइट c/2, 1/2 इंटू बेस d इंटू हाइट c/2, तो 1/2 से 1/2 खत्म। अगर मैं बोलूं कि मेरा कॉर्ड का लेंथ क्या आएगा, तो कॉर्ड का लेंथ आएगा, इस 2 को यहां ले गया 2r अपॉन d, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आएगा वो 2r अपॉन d आएगा, 2r अपॉन d आएगा। जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आता है वो 2r अपॉन d आता है। इस बात को आप नोट करना। और इस केस से आपके सवाल, 2 सवाल आज तक आए हुए हैं, तो मैंने 2 सवाल आपके लिए रखे और 1 सवाल मैंने अपने तरफ से आपके लिए रखा है। एक CGL 2013 का सवाल है और ये सवाल मैंने अपने तरफ से बिना ऑप्शन का रख रखा है। तो ये तीनों सवाल आपको फटाफट से निपटाने हैं, फटाफट से निपटाने हैं। चलो पहले ये करो। बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल हुज रेडियाई आर 15, 20 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 25। खुद बोल रहा है कि उसके रेडियस 15 और 20 है और उनके बीच का डिस्टेंस 25 है। इसका मतलब साफ साफ है कि 15, 20, 25 एक ट्रिपलेट है, तो उनके बीच में बन रहा ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। उनके बीच में बन रहा ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने कैसे डिसाइड किया, हमें r दे दिया 15, r दे दिया 20 और डिस्टेंस दे दिया 25, मतलब जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। हमें फोटो बनाने की नीड नहीं है, हमने देखा कॉमन कॉर्ड है, हमने ये r और इस डिस्टेंस को देखा 15, 20, 25 है, मतलब मेरे ब्रेन में क्या क्लिक किया कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो जो मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है, जो मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है वो होता है 2r अपॉन d। r की लेंथ क्या है, एक बार 15, एक बार 20, और d की लेंथ क्या है, एक ही बार 25। काट लो भैया, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12 दूना 24 जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड, 4 तिया 12 दूना 24 जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड है। क्लियर है, क्लियर है। इस सवाल को सॉल्व करो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ अ 2 सर्कल हुज रेडियाई आर 30 एंड 40 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 50। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 50। फिर से वही 30, 40, 50, 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, मतलब जो कॉमन कॉर्ड फॉर्म हो रहा है उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो फिर मेरा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या आएगा, 2r इंटू आर अपॉन डी। तो 50 दूना 100, 4 तिया 12 दूना 24 दूना 48, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आएगा वो 48 आएगा।
जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आएगा वो 48 आएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो ये सवाल आपका होमवर्क रहा। यहाँ पे 48, 55, 73 पे दिया गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हुज रेडियाई आर 48, 55 एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 73। आपको अगर याद होगा कि जो 48, 55, 73 होता है वो एक ट्रिपलेट है, तो आप इजीली बोल दोगे कि जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आएगा 2 × 48 × 55 अपॉन 73, गुणा कर दो, 5 दूना 10, 8, 8 4 12, 4 1 5, 5280/73, यही आएगा। खुद से करते तो बेहतर रहता, मैं करा दिया। एंड लास्ट केस जो है, देखो एक तरीका तो मैं बता दिया हूं कि चाहे कोई भी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे, चाहे कोई भी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे, आप ये तो लगा ही सकते हो कि अगर ये मेरा x है, ये मेरा d-x है, ये मेरा r1 है, ये मेरा r2 है, तो r1 और x में एक रिलेशन निकाल दूंगा और r2 और इसमें एक रिलेशन निकाल दूंगा। ये मेरा c/2 है, ये मेरा c/2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, c/2 को एक बार r1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और एक बार r2 का स्क्वायर माइनस, अगर ये पूरा d है तो d-x का स्क्वायर, इस तरीके से मैं c/2 निकाल ले रहा हूं। ये तरीका है। जब भी आपका ट्रायंगल ऐसा फॉर्म हो जिसमें ना राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें ना इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो बेस्ट तरीका यही है, बेस्ट तरीका यही है। अब देखो, मैंने एक केस शुरुआत में ही पढ़ाया था, जनरल केस जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग जनरल केस बोलते हैं, कि चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सब जगह ये केस काम कर जाएगा कि मैं इसको कुछ मान लूं और फिर मैं क्या करूं कि मैं लिख सकता हूं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा c/2 का स्क्वायर, और ये भी लिख सकता हूं आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मैं बस इसी बात को समझा रहा था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इसे प्रूफ करोगे तो प्रूफ करके एक रिजल्ट भी आता है, लेकिन रटना नहीं है। रटा दूं क्या? देखो क्या रिजल्ट आएगा। अगर मैं x को एक तरफ और d को एक तरफ कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना क्या लिख सकता हूं, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर माइनस d-x का स्क्वायर। ऐसा करते हैं ना, d-x को पहले रखते हैं फिर x को रखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लिखता हूं, आर का स्क्वायर, ये आपको बढ़ा रहा है, तो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बराबर d-x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये काम वहां से भी कर सकते हो जो हमने जहां पे लिखा था, ये सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। आप ये मत समझना कि मैं दो जगह लिखा हूं तो अलग अलग चीज है। यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हो कि r1 और r2 एक तरफ कर सकते हो, x और d-x को एक तरफ कर सकते हो। बस वहां पे बड़ा r छोटा r लिखा हूं, यहाँ पे r1 r2 लिखा हूं, बात कोई अलग नहीं है। आप यहाँ पे भी करोगे तो r1 r2 एक तरफ, d-x और x एक तरफ, एक ही चीज आएगा। देख लो करके कि r2 माइनस r1 का r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बराबर होगा d-x का स्क्वायर और d-x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे प्रूफ करोगे तो ये होगा r2 माइनस r1 इंटू r2। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अगर हम लोग इसे सॉल्व कर ले तो क्या होगा, d-x का स्क्वायर माइनस एक्स, तो आप करोगे इसको तो x खत्म हो जाएगा, तो d इंटू d-2x मिलेगा, और ये आपका वही होगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। d इधर डिवाइड होगा, फिर d जोड़ दोगे, ऐसे प्रोसेस करके सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे r1 r2 dx है तो सॉल्व करना कठिन लग रहा होगा, लेकिन सामने जब नंबर रहेंगे तो आपको सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। जैसे आपके सामने एक सवाल 2020 CGL का है, वह कराता हूँ। सवाल को करोगे तो अपने आप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सवाल को एक बार पढ़ो। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 7 and 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट A and B. द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10. द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB इच। जैसे हमने सर्कल बनाया, हमने बोला मेरे पास 2 सेंटर है, इसका लेंथ मान लेते हैं 7 है, इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 10 है। थोड़ा दूर दूर पे बनाना चाहिए था, लेकिन नजदीक नजदीक बना दिया हूं तो सॉल्व कर देता हूं। अब मैं बोला कि अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर इसे x मान लो तो ये क्या होगा 10 - x। ये लेंथ मेरा 10 - x हो जाएगा अगर ये x होगा। तो मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं, इसको, कि 7 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 10 - x का स्क्वायर।
ठीक ठीक। अगर मैं 5 को इधर और उसको इधर ले जाऊं तो क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 से 4 गया 24, 9 से 5 गया 4, 5 से 3 गया 2, सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 से 2 गया 2, ठीक है। ये x माइनस कर दूंगा तो ये 2x माइनस 10 एक बार हो जाएगा, और एक बार प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10। कोई दिक्कत? कैसे हुआ समझ में आ रहा है? हमने इसको किया एक बार x माइनस 10 माइनस एक्स, और एक बार किया x प्लस 10 माइनस एक्स। तो एक बार x और x खत्म हो गया तो 10 बच गया, और एक बार x और x जुड़ गया तो 2x माइनस 10 बच गया। अगर आगे सॉल्व करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, 10 इधर जाएगा तो 2.4 हो जाएगा, और ये 2 इंटू एक्स माइनस 5 होगा। 2 से अगर काट दो तो 1.2 होगा। 5 इधर ले जाओगे तो x बराबर होगा 5 और x 6.2। मुझे लेंथ ऑफ x क्या आया सर? मुझे लेंथ ऑफ x 6.2 मिला। मुझे लेंथ ऑफ x 6.2 मिला। अगर मुझे ये 6.2 मिला तो ये बचा हुआ 3.8 हो जाएगा। बोलोगे जी सर। अब मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। अगर मैं चाहता तो डेसिमल नहीं निकालता, उसको मैं फ्रैक्शन में रख लेता। मैं चाहता तो आंसर तो फ्रैक्शन में है, चाहता तो फ्रैक्शन में रख लेता। कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ये सब आपके ऊपर है कि आप डेसिमल निकालना चाहते हो कि नहीं निकालना चाहते हो। समझ गए? अगर मैं चाहूं तो इस 3.8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। 3.8 को 38/10 लिख दिया तो ये 19/5 है। तो मैं इस 3.8 को 19/5 लिख सकता हूं। कोई समस्या की बात नहीं है। अल्टीमेटली आपको 5 का स्क्वायर माइनस 19/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके इसका लेंथ आएगा। आपको मैं जब ट्रिपलेट पढ़ा रहा था तभी सिखाया था। जब भी आपको ऐसा निकालना पड़े, ये h है ये b है, p निकालना है तो p आप ऐसे निकालो, p बराबर होगा h माइनस बी इंटू एच प्लस बी। ऐसे सॉल्यूशन करना आसान होता है, रेदर देन कि मैं स्क्वायर करके पूरा कैलकुलेशन करूं। रेदर देन कि मैं पूरा स्क्वायर करके कैलकुलेशन करूं। मुझे अगर c/2 निकालना है, क्योंकि तो कॉर्ड का आधा ही लेंथ है ना, तो c/2 निकालना है तो क्या होगा, 5 माइनस 19/5, 5 माइनस 19/5, और एक बार 5 प्लस 19/5। तो 5 5 25 से 19 गया 6/5, और 5 5 25 में 19 जोड़ दो, 25 10 35 और 9 44/5। अगर मैं निकालू बाहर तो 5 निकल जाएगा बाहर, और ऊपर से 2 दूना 4 का 2 निकल जाएगा। यहां क्या बचा 3, 4 निकल गया 11 से 66। ये मेरा 2√66/5 किसका वैल्यू आया? मुझे इसका लेंथ 2√66/5 आया। मुझे इसका लेंथ 2√66/5 है। क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं सर, ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे पूरे कॉर्ड का लेंथ पूछा गया है। 2 दूना 4√66/5, 2 दूना 4√66/5। क्लियर है? जी सर क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। इस सवाल को करो। लेंथ ऑफ द टू सर्कल ऑफ अ रेडियाई 5 और 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ए बी इज। कॉमन कॉर्ड का लंबाई पूछा है, 5 और 3 दिया हुआ है। फिर से वही काम करोगे और कुछ कर नहीं सकते हैं। ये मान लो कि ये 5 है, ये 3 है, इनके बीच का डिस्टेंस 6 है। कुछ नहीं करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो, बोल दो कि इसका लेंथ मैं x से ज्यूम कर लेता हूं, तो ये मेरा लेंथ खुद ब खुद 6 माइनस एक्स हो जाएगा। और 2 बार पाइथागोरस लगाओ, उत्तर निकल जाएगा। 2 बार पाइथागोरस लगाओ, उत्तर निकल जाएगा। ये 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। x माइनस 6 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 6, और x प्लस 6 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 6। अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, 16/6, 2 तिया 6, 2 8 16। 2 से एक बार और काट दो, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। मुझे क्या मिला, 4 बराबर है x माइनस 3 इंटू 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 4/3 प्लस 3, तो 3 तिया 9 चौके 13/3। 13/3 x की वैल्यू आ गई। अगर मुझे इसकी वैल्यू 13/3 आ गई, मुझे कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? कि 5 माइनस 13/3 और 5 प्लस 13/3 कर दो, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसका लेंथ निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी कर दिया।
5 माइनस 13/3, 5 दिया 15 से 13 गया 2/13, और 5 प्लस 13/3, 5 दिया 15 13 28/3, तो 28 दूना 56/39, 3 नहीं 13 आएगा ना, 3 आएगा। अच्छा यहाँ पे 3 आएगा ना, 13 लिख दिया हूं दोबारा, सॉरी। समझ में आया मैं जो लिखा हूं? समझ में आया कि नहीं? तेज तो नहीं कर दिया हूं? 5 माइनस 13/3, 5 प्लस 13/3, जब 5 माइनस 13/3 किया तो 2/3 आया, 5 प्लस 13/3 किया तो मेरा 28/3 आया। ऊपर 28 दूना 56, 56 से निकल जाएगा 4, तो 2√14/3, ये किसका लेंथ आया? ये 2√14/3 इसका आया। क्या मेरा सही होगा? नहीं, इसको 2 गुना कर दो, तो 4√14/3 जो होगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आएगा। 4√14/3 जो आएगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आएगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अगला है कॉमन कॉर्ड का। अगर उनके बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, उनके बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, जो अगला पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज आस्क्ड। अगर मुझसे पूछे कि इसके सेंटर के बीच की दूरी बताओ, तो मैं कुछ करूंगा थोड़ी, ये r है और ये मान लो बड़ा छोटा r है, ये मेरा c/2 है, ये मेरा c/2 है, तो मैं एक बार इसको लिख दूंगा कि r का स्क्वायर माइनस c/2 का स्क्वायर, और एक बार यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, और एक बार जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो r का स्क्वायर माइनस c/2 का स्क्वायर। अब तेजी से करने के लिए मैं इसमें भी ऐसा लगाया करूंगा कि r माइनस c/2 और r प्लस c/2, इससे तेजी से हो पाता है, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस चाहिए ना हमें, तो प्लस r माइनस c/2 और r प्लस c/2। इस तरीके से मैं सोचूंगा। बोलोगे जी सर। आ जाओ भैया, CGL 2020 का एक सवाल क्या है, देखो इसमें भी 2 तरीके के सवाल बनते हैं, एक जो डायरेक्ट ट्रिपलेट पे बनता है, एक जो बिना ट्रिपलेट के पे बनता है। तो मैं सारे टाइप लेकर आया हूं, करना आप धीरे धीरे। अच्छा देखो, पिछला सवाल ट्रिपलेट पे था, और ये सवाल आपका 17/8, हाँ ये भी आपका ट्रिपलेट पर है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये सवाल देखो, अगला ये सवाल बिना ट्रिपलेट का है, CGL 2020 का है, तो इसको आप बिना ट्रिपलेट सॉल्व करना। अगला ये सवाल बिना ट्रिपलेट का डेसिमल में जाएगा, इसे भी सॉल्व करना। और उसके बाद कोई नहीं है, कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, इतना ही है। तो इसके भी 2 टाइप बनते हैं, या तो उनके बीच ट्रिपलेट सेट कर दिया जाए, तो ट्रिपलेट सेट कर देगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे आपको मैं इस सवाल को करूं तो 8 15 17 एक बन रहा होगा, नहीं ये 8 15 17 बन रहा है, एक 15 हो गया, तो 15 12 9 12 15 बन रहा है, एक 12 35 37 बन रहा है, तो 35 और 9 35 9 44 उत्तर आएगा। करा के दिखाऊं? करा के दिखाऊं? देखो अगर आप फोटो बनाओगे तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ये आपका सेंटर हो गया। मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस 15 है, बोला है ना 2 सर्कल ऑफ रेडियस 15 37 इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो 2 सर्कल बोला है, दोनों का लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। मैं जैसे छोटा बड़ा बना, मैं एक ही साइज का बना दिया हूं, आप बड़ा साइज का भी एक बना सकते हो, क्योंकि एक 15 रेडियस वाला है, एक 37 रेडियस वाला है, उससे आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि हम लोग करेक्ट फोटो थोड़ी बनाते हैं। अगर मैं इनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस ऐसे ले लिया, तो मैं बोला कि ये हो गया मेरा 15 और ये हो गया मेरा 37। बोलोगे जी सर। मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, जो मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो दिया हुआ है। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है? 24, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 24 है, यहां तक का डिस्टेंस 24 है, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा? 12। बोलोगे जी सर। अब मैं अगर इसमें ट्रिपलेट लगाऊं या फिर पाइथागोरस लगाऊं, तो मुझे बचपन से पता है कि 9 12 15 एक ट्रिपलेट है, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करूंगा तो यहां पे 9 ही आएगा। एक 12 35 37 है, 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 35 आएगा। वैसे मुझे याद है तो मैं तेज कर पा रहा हूं, तो पूरा जो डिस्टेंस हुआ 35 प्लस 9 44 विल बी द सही उत्तर। 35 प्लस 9 44 विल बी द सही उत्तर। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 सर्कल विथ सेंटर O and P and रेडियाई 17 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट ईच अदर एट A and B, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB 16। फिर से वही सवाल, अगर 2 सर्कल दिया हुआ है
अगर उसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाए और उनका लेंथ ऑफ रेडियस आपको दिया हुआ है, एक का लेंथ ऑफ रेडियस 17 है, दूसरे का लेंथ ऑफ रेडियस 10 है, और जो कॉमन कॉर्ड का लंबाई है वो कॉमन कॉर्ड का लंबाई 16 दिया हुआ है। अगर कॉमन कॉर्ड का लंबाई 16 है तो उसका आधा क्या होगा 8। बचपन में कभी पढ़ा था कि 8, 15, 17 जो है उसका एक ट्रिपलेट होता है। मतलब जब मैं 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करूंगा 15 आ जाएगा। एक और ट्रिपलेट पढ़ा था सर 6, 8, 10 के बारे में, इसका लेंथ 6 हो जाएगा। मुझसे कोई पूछे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है तो सर 15 और 6। अच्छा डिस्टेंस नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है त्रिभुज OAP की परिधि क्या है। त्रिभुज OAP की परिधि क्या है? सवाल क्या पूछा है? द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड AB बराबर 16, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAP। 2 सर्कल है जिसका सेंटर O और P है, O और P है, और एक दूसरे को ये लोग कर क्या रहे हैं? देखो ठीक से क्या कर रहे हैं भाई, ये A और B कॉर्ड पे कट कर रहे हैं। लो भैया OAP का आपसे पूछ दिया है कि पेरीमीटर बताओ। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है। 17, 10, 37 और 21, 7, 1, 8, 3, 2, 58 होना चाहिए ना। 27 और 21, 48 सही है। हमसे OAP का परिधि पूछ लिया तो क्या हम डर थोड़ी लगेगा, हम इसके तीनों साइड का सम निकाल देंगे। तीनों साइड का सम 48। एक लाइन का सवाल है, इतने में हलवा पता नहीं क्या बनाते हैं एग्जाम में। अब देखो 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? हमने 2 सर्कल खींचा, बात वही है, कुछ और नहीं है। एक बार आप करोगे 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और उसमें जोड़ दोगे आप 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर लोगे तो आंसर वही आएगा। 18, 8, 26, 18 से 8 गया 10, 10 गुणे 26, और यहां करोगे 12 से 8 गया 4 और 12, 8, 20। यहां से बाहर निकलेगा 2, 13, 5, 65। यहां से बाहर निकलेगा 4 चौके 16 निकल गया 4, 4 रूट 5, 2 रूट 65 प्लस 4 रूट 5। अगर आप इस 2 रूट 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रूट 5 बन जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 65 बन जाएगा। ऑप्शन है सही, ऑप्शन है सही। ये आपका फास्टेस्ट करने का तरीका है। हमने समझ गए थे कि r का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ द कॉमन कॉर्ड का स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ द कॉमन कॉर्ड का स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ना ही है, फिर दोनों को जोड़ना ही है। अगर करना चाहते हो तो लिख के करो मेरे लाल। लिख के कैसे करोगे मेरे भैया? ये सेंटर है जिनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और एक मेरा 18 दे दिया है और एक मेरा 12 दे दिया है, उनके बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 16 दिया था तो मुझे इस लेंथ से फर्क पड़ता है, ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा। अगर ये 8 है तो आप क्या बोलोगे? 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर ये। तो मैं आपको तेज करने सिखाया था, 18 माइनस 8 10, 18 गुणा 8 26, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर ये। तो आपको तेज करने सिखाया था, 12 से 8 गया 4, 12, 8, 20, जोड़ दो आंसर आ जाएगा 2 रूट 65 प्लस 4 रूट 5। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। सेम सवाल है आपका 5, 8 दिया गया है और आपसे फिर से वही सेंटर का डिस्टेंस पूछा गया है, बस इस बार डेसिमल में पूछा गया है, आपको करेक्ट डेसिमल तक बताना है। तो आपका कॉमन कॉर्ड यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।